प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि विराट पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में आचार्य कृप और द्रोण की पराजय को पढ़ा था। आज हम अर्जुन के साथ अश्वत्थामा और कर्ण का युद्ध तथा उनकी पराजय की कथा को पढ़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर धावा किया। जैसे मेघ पानी वर्षाता है, उसी प्रकार उसके धनुष से बाणों की वृष्टि होने लगी। उसका वेग वायु के समान प्रचंड था, तो भी अर्जुन ने सामना करके उसे रोक दिया और उसके घोड़ों को अपने बाणों से मारकर अधमरा कर दिया। घायल हो जाने के कारण उन्हें दिशा का भान न रहा। महाबली अश्वत्थामा ने भी अर्जुन की जरा सी असावधानी देख एक बाण मारा और उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उसके इस अलौकिक कर्म को देखकर देवताओं ने प्रशंसा की और द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्य ने भी साधुवाद दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अपना श्रेष्ठ धनुष तान कर अर्जुन की छाती में कई बाण मारे। अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने गांडीव को बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उस पर नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही शूरवीर थे, इसलिए अपने सर्पाकार प्रज्वलित बाणों से वे एक दूसरे पर चोट करने लगे। महात्मा अर्जुन के पास दो दिव्य तरकस थे, जिनमें कभी बाणों की कमी नहीं होती थी, इसलिए वह युद्ध में पर्वत के समान अचल था। इधर अश्वत्थामा जल्दी जल्दी प्रहार कर रहे थे, इसके लिए उनके बाण समाप्त हो गए। अतः उनकी अपेक्षा अर्जुन का जोर अधिक रहा। यह देखकर कर्ण ने अपने धनुष की टंकार की। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन ने जब उधर देखा तो कर्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोध में भर गए और कर्ण को मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगे। फिर अश्वत्थामा को छोड़कर उन्होंने सहसा कर्ण पर धावा किया और निकट जाकर कहा, कर्ण, तू सभा में जो बहुत डींग हाँकता था कि युद्ध में मेरे सामने कोई है ही नहीं, उसे सत्य करके दिखाने का आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे मुकाबला हुए बिना ही जो तू बड़ी बड़ी बातें बना चुका है, आज इन कौरवों के बीच में मेरे साथ युद्ध करके उसको सिद्ध कर। याद है, सभा के बीच में दुष्ट लोग द्रौपदी को कष्ट पहुंचा रहे थे और तू तमाशा देख रहा था। आज उस अन्याय का फल भोग। उन दिनों धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण मैंने सब कुछ सहन कर लिया था, किंतु आज उस क्रोध का फल इस युद्ध में मेरी विजय के रूप में तू देख। कर्ण ने कहा, अर्जुन, तू जो कहता है उसे करके दिखा। बातें बहुत बढ़ बढ़कर बनाता है, पर काम जो तूने किया है वह किसी से छिपा नहीं है। पहले जो कुछ तूने सहन किया है उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थी। हाँ, आज से यदि देखूंगा तो तेरा पराक्रम भी मान लूंगा और मुझसे लड़ने की जो तेरी इच्छा है वह तो अभी अभी हुई है, पुरानी नहीं जान पड़ती। अच्छा, आज तू मेरे साथ युद्ध कर और मेरा बल भी दे। अर्जुन ने कहा, राधा पुत्र, अभी थोड़ी ही देर हुई है तू मेरे सामने युद्ध से भाग गया था, इसलिए तेरी जान बच गई। केवल तेरा छोटा भाई ही मारा गया। भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य होगा जो अपने भाई को मरवाकर युद्ध छोड़कर भाग भी जाए और सत्पुरुषों के बीच खड़ा होकर ऐसी बातें भी बनावे। ऐसा कहकर अर्जुन कर्ण के ऊपर कवच को भी छिन्न भिन्न कर देने वाले बाणों का प्रहार करने लगे। कर्ण भी बाणों की वृष्टि करते हुए मुकाबले में डट गए। अर्जुन ने पृथक पृथक बाण मारकर कर्ण के घोड़ों को बीट डाला, उसका हस्त त्राण काट दिया और माथे लटकाने की रस्सी भी काट डाली। तब कर्ण ने भी तरकस से तीर निकाले और अर्जुन के हाथों को बीत दिया। इससे उसकी बंधी हुई मुट्ठी खुल गई। तत्पश्चात महाबाहु अर्जुन ने कर्ण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने बाणों से
उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह देख कर्ण के अनुगामी योद्धाओं ने एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया, परंतु गांडीव से छूटे हुए बाणों द्वारा वे सब के सब यमलोक के अतिथि हो गए। इसके बाद अर्जुन ने कान तक धनुष खींचकर कई तीखे बाणों से कर्ण के घुड़ों को बीट डाला। घायल हुए घोड़े पृथ्वी पर गिर गए। फिर अर्जुन ने एक तेजस्वी बाण कर्ण की छाती में मारा। वह बाण कवच को भेदकर उसके शरीर में घुस गया। कर्ण बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भीतर ही भीतर पीड़ा सहता हुआ वह युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भाग गया। महारथी अर्जुन तथा उनके शिष्य उत्तर उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में अर्जुन के साथ अश्वत्थामा और कर्ण का युद्ध तथा उनकी पराजय की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे की कथा में हम अर्जुन और भीष्म का युद्ध तथा भीष्म का मूर्छित होना की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।